स्कूल, चर्च, हर जगह लोग मर रहे होते हैं, पर लगता ऐसे है जैसे वो सब सुसाइड कर रहे हैं। कौन इन सबको मार रहा है? क्यों मार रहा है? एक ऐसा शैतान जो किसी को नहीं दिखता। क्या आपको जानना है कौन है वो? तो शुरू करते हैं फिल्म शुरू से। फ्रांस 1956 ट्रांसकॉन चर्च से शुरू होती है ये फिल्म, जहां जैक और फादर नॉरिस होते हैं, जो जैक को बोलते हैं, जाओ जैक सामान लाओ। जैक बोलता है, खुद क्यों नहीं ला सकते? क्या कहा तुमने? फादर बोलते हैं। जैक चला जाता है। हे प्रभु, सब ठीक कर दो, सबका कल्याण हो, फादर कहते हैं। जैक ऊपर जाता है कमरे में। वहाँ उसे बॉल दिखती है। बॉल को लात मार देता है, टेबल पर चढ़ जाता है। तब उतर कर देखता है, बॉल वापस वहीं आ जाती है। उसे अंधेरे में कुछ फील होता है। गिलास फट जाता है। भागकर सब फादर को बताता है। फादर उस जगह जाते हैं, पूछते हैं, कौन है वहाँ? तुम गॉड के घर हो, वो तुम्हें देख रहे हैं। तभी फादर को कुछ दिखता है जिसमें खून है, और सामने वो खड़ी है जिसकी आंखें अजीब सी है। फादर को कुछ हो जाता है। वो हवा में उछल जाते हैं और उन्हें आग लग जाती है। फिर कहीं दूर एक सीन में गाड़ी को 4 नन धक्का मार रही होती है, जो गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। एक सिस्टर अरी होती है, जिसे बताया जाता है कि सिस्टर डेबरा कन्फेस नहीं कर रही। वो हर दिन नई नई मुसीबत खड़ी करती है। सिस्टर अरीन सिस्टर डेबरा से बात करने जाती है। सिस्टर डेबरा सिगरेट पी रही है। अरी उसे कन्फेस करने के लिए मनाती है। डेबरा उसे बचपन की कुछ बातें बताती है। अरी भी उसे अपना बचपन बताती है। बहुत सारी नन आपस में बात कर रही होती हैं। एक नन सबको बताती है, एक एक करके। पहले सिस्टर मर रही होती है, कोई खिड़की से लटक कर, कोई अपना गला काट कर। बताती सब दिखने में खुदकुशी है, पर है नहीं। सुनसान एबी के नीचे एक नरक का द्वार है, जहाँ से एक शैतान बाहर आ गया था, और वो शैतान कोई भी रूप ले सकता है। एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। उसमें एक काम करने वाला होता है जो पौधों को पानी देता है और सारा स्कूल का काम करता है। उसका नाम मॉरिस होता है। एक छोटी बच्ची सोफ़ी भी होती है, जो मॉरिस को फ्रेंडशिप बैंड देती है। मॉरिस के रूम में एक लड़की कुछ डिलीवरी करने आती है। वो अंदर आके देखती है मॉरिस कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। तभी मॉरिस एक नन बन जाता है। सिस्टर अरीन को भी मॉरिस दिखता है, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, पर वो एक सपना होता है। सिस्टर अरीन जब जागती है तो उसे गार्डन बताते हैं। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जो सुसाइड का रूप लेकर मर रहे हैं। इसका मतलब वो जिंदा है। और अरीन, तुम ही हो जो पहले भी उस शैतान का सामना कर चुकी हो। तुम उसका पता लगाओ। ये सब फादर अरीन को कहते हैं। तब सिस्टर अरीन उसका पता लगाने लग जाती है। स्कूल की 4 लड़की क्लास के फ्री टाइम में स्कूल के खंडर रूम में जाती है। वहाँ वो एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है शैतान का सामना। तीनों लड़की सोफ़ी को उस कमरे में बंद कर देती है, जहाँ उसके साथ कुछ अजीब होता है, पर जल्दी उसे वहाँ से मॉरिस निकाल लेता है। सिस्टर अरीन सिस्टर डेबरा के साथ टरास्कॉन के चर्च में जाती है, जहाँ फिल्म के शुरू में वो फादर जल के मरते हैं। वहाँ अरीन को वो लड़का जैक भी दिखता है, जहाँ अरीन को पता चलता है कि मॉरिस जो कभी अरीन को जानता था, वो अब शैतान के कब्जे में है, जो अब एक स्कूल में काम करता है। सोफ़ी अपनी माँ को ढूंढते हुए एक रूम में जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है, उसे डरावनी नन दिखती है, जो तभी वहाँ बच्चे आ जाने पर खुद ही गायब भी हो जाती है। सिस्टर अरीन होटल जाती है रुकने को, जहाँ उसकी पहले से बुकिंग है, पर ये क्या, मैनेजर उसे मना कर देता है। कोई बुकिंग नहीं है आपके नाम से। अरीन होटल से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे जैक मिलता है। वो उनसे कुछ पूछती है कि तभी वो गायब हो जाता है। अरीन उसे ढूंढते हुए ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे अजीब सी चीज़ें, भूत दिखते हैं। रात में स्कूल की टीचर
जो स्कूल में ही रहती थी, उसे अजीब सी आवाज़ें आती है। जब वो टॉर्च लेकर देखती है तो उसे वहाँ मॉरिस दिखता है। मॉरिस बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। टीचर उसी रूम में जाती है जिसमें पहले सोफ़ी गई थी। जहाँ कुछ था उसे वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। टीचर का बच्चा जो पहले ही मर चुका है वो उसे वहाँ दिखता है, जो टीचर को मार देता है। दूसरी जगह आरिन सिस्टर डेबरा को बताती है, रात में मैंने देखा वो शैतान मॉरिस का इस्तेमाल कर रहा है। उसे कुछ बड़ा चाहिए, प्राचीन, कुछ जो बहुत ही ताकतवर है। वो मॉरिस को भी मार देगा जब वो उस चीज़ को पा लेगा। सुबह स्कूल में सबको पता चलता है टीचर उस रूम में मर चुकी है। आरिन और डेबरा वहाँ से एक निशान लेकर फेरिदा पास फ्रांस में आ जाते हैं। उसे वहाँ बताते हैं कि ये चिन्ह सेंट लूसी का है। जो मरे हैं वो सब उसके परिवार से हैं। वहाँ उन्हें पता चला जब शैतान ने सेंट लूसी को मारा था तब उसकी आंखें निकाल ली थी, पर परिवार वालों ने वो आंखें बाद में कहीं छुपा दी, जिसे वो शैतान अब ढूंढ रहा है, क्योंकि उस आंखों में बहुत ही ताकत है और उस आंखों से ही वो शैतान मर सकता है। आरिन पता लगाती है जहाँ वो आंखें छुपाई गई थी उस जगह अब एक स्कूल बना हुआ है। हाँ, वही स्कूल जहाँ टीचर मरी है और सोफ़ी पढ़ती है। टीचर आरिन और डेबरा वहाँ उस स्कूल में जाती है। आरिन स्कूल पहुंचकर मॉरिस को सब बता देती है कि वो शैतान तुम्हारे ही अंदर है, तुमसे वो सब करवा रहा है। तभी मॉरिस एक शैतान बन जाता है और मॉरिस जो शैतान बन गया भागने लगता है उस रूम की तरफ जहाँ वो टीचर को मारा था, जो रूम हमेशा बंद रहता था। तभी आरिन और डेबरा मॉरिस का पीछा करके उसे पीछे से मार के बेहोश कर देते हैं और रस्सियों जंजीरों से बांध देते हैं। आरिन और डेबरा उस रूम में जाके पता लगाते हैं। आरिन डेबरा उस रूम में जाके सेंट लूसी की आंखें ढूंढ लेते हैं, जो गहरे गड्ढे में दबी हुई थी। तभी बाहर से आवाज़ आती है। जैसे ही डेबरा बाहर जाके देखती है तो उसे अजीब सा शैतान दिखता है जो उसके पीछे दौड़ता है। वो आगे जाके बच्चों के रूम में घुस जाती है। शैतान अंदर आके एक एक बच्चे को अपनी तरफ खींचने लगता है। सब आवाज़ सुन के जब आरिन आने लगती है तभी उसे मॉरिस रोक लेता है, जो अब खुल चुका है। आरिन और मॉरिस आपस में लड़े हैं। दूसरी तरफ दूसरा शैतान डेबरा और बच्चों के पीछे पड़ा है। लड़ाई के बीच सोफ़ी वो आंखें लेके भाग जाती है। मॉरिस आरिन को छोड़ सोफ़ी के पीछे पड़ जाता है और आरिन भी उनके पीछे पीछे जाती है। सोफ़ी मॉरिस से बचते हुए आंखें लाके आरिन को दे देती है। आरिन मॉरिस के पास आते ही आंखों की लाइट उसके आगे कर देती है। मॉरिस गिर जाता है। आरिन को लगता है मॉरिस मर गया। वो रोने लगती है। मॉरिस आंखें छीन के लगा लेता है और ताकतवर बन जाता है और तभी मॉरिस के अंदर से निकलती है एक भयानक नन, डरावनी आंखों वाली। सोफ़ी उसे देखकर भागती है, पर चारों तरफ उसे वही नन दिखाई देती है। दूसरी तरफ दूसरा शैतान 4 टांगों वाला दूसरे बच्चों को मार रहा होता है। मॉरिस से निकली हुई नन आरिन से लड़ रही होती है। तभी आरिन को याद आता है आरिन भी सेंट लूसी के परिवार से है, उसकी आंखें भी बहुत ताकतवर है। तभी आरिन मंत्र पढ़ते हुए अपनी आंखें नन की तरफ देखती है और नन शैतान जलकर मर जाते हैं। आरिन मॉरिस को ठीक कर देती है और सब ठीक हो जाता है। अच्छा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे जल्दी। मैं नई नई मूवी के ट्रेलर और कहानी के रिव्यू लाता रहूँगा। अच्छी अच्छी मूवी के बारे में आपको बताता रहूँगा। आपको भी है मूवीज़ से प्यार और जानना चाहते हो मूवीज़ के बारे में सब कुछ, तो रेड बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।